यदि मैं आपसे अभी इस क्षण एक सवाल पूछूं कि आपके शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलती रहती है, जो हर पल आपके साथ रहती है, जिसे आप रोक भी सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उसी के भीतर आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो शायद आपका उत्तर होगा श्वास। लेकिन आज जो बात आप जानने वाले हैं वह केवल श्वास के बारे में नहीं है। आज हम उस गुप्त बटन के बारे में बात करेंगे जो आपकी श्वास के भीतर छपा हुआ है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई रहस्यवादी कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसे हजारों वर्षों से साधक, योगी और ध्यान करने वाले लोग अपने जीवन में प्रयोग करते आए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस सत्य की ओर इशारा कर रहा है कि हमारी सांसें केवल ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वे हमारे मस्तिष्क, हमारे भावनाओं और हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक गहरा तंत्र है। कल्पना कीजिए, यदि आपके शरीर में ऐसा एक बटन हो जिसे दबाते ही आपका मन शांत हो जाए, तनाव समाप्त हो जाए, डर कम हो जाए और आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाए, तो क्या आप उसे दबाना नहीं चाहेंगे? दुनिया में हर व्यक्ति खुशी चाहता है, शांति चाहता है, स्पष्ट सोच चाहता है। लोग इसके लिए किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। लेकिन सच यह है कि जिस शक्ति की तलाश में लोग बाहर भटकते हैं, उसका एक छोटा सा दरवाजा आपके भीतर पहले से मौजूद है। कैद है। और उस दरवाजे की चाबी है आपकी श्वास। लेकिन श्वास को केवल लेना और छोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। श्वास के भीतर एक सूक्ष्म बिंदु होता है, एक छोटा सा ठहराव, एक ऐसा क्षण जिसे अधिकांश लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। यही वह क्षण है जिसे प्राचीन योग परंपराओं में गुप्त बटन कहा गया है। अब ध्यान से समझिए, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो एक बिंदु ऐसा आता है जब सांस पूरी तरह भर जाती है और अगली क्रिया शुरू होने से पहले एक क्षण का ठहराव होता है। फिर सांस बाहर निकलती है और उसके बाद भी एक क्षण ऐसा ऐसा आता है जब फेफड़े खाली हो जाते हैं और अगली सांस शुरू होने से पहले फिर से एक छोटा सा विराम होता है। यह विराम इतना सूक्ष्म होता है कि अधिकांश लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन यही वह बिंदु है जहां आपके शरीर की कई गहरी प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। यही वह स्थान है जहां आपका मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए पूरी तरह शांत अवस्था में प्रवेश करता है। यही वह क्षण है जहां आपका शरीर संतुलन की स्थिति में होता है। और यही वह क्षण है जिसे यदि आप सचेत रूप से पहचान लें तो ये आपके मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान करना बहुत कठिन है, कि मन को रोकना असंभव है। लेकिन सच ये है कि मन को सीधे रोकने की कोशिश करना लगभग असंभव होता है।
मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है श्वास को समझना, क्योंकि श्वास ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब आपकी श्वास तेज होती है तो आपका मन भी बेचैन हो जाता है। जब आपकी श्वास धीमी होती है तो मन भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति डर जाता है या गुस्सा होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और जब वह आराम की स्थिति में होता है तो उसकी सांसें धीरे और गहरी हो जाती हैं। यह केवल संयोग नहीं है, यह हमारे तंत्रिका तंत्र का स्वाभाविक नियम है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, और शायद यही वह बात है जो आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए मजबूर करेगी। यदि आप अपनी श्वास के उस सूक्ष्म ठहराव को पहचानना सीख लें और कुछ क्षण के लिए उसी बिंदु पर अपना ध्यान स्थिर कर लें, तो धीरे धीरे आपका मन उसी ठहराव की तरह शांत होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क उस क्षण में रीसेट की अवस्था में होता है। जैसे कंप्यूटर में एक छोटा सा रीसेट बटन होता है, उसी तरह श्वास का यह ठहराव आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक प्राकृतिक रीसेट पॉइंट की तरह काम करता है। प्राचीन योग ग्रंथों में इस प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझाया गया है। योगियों का कहना था कि श्वास केवल हवा का प्रवाह नहीं है, बल्कि प्राण का प्रवाह है। प्राण का अर्थ केवल ऊर्जा नहीं है, बल्कि वह जीवन शक्ति है जो शरीर के हर कोशिका को सक्रिय रखती है। जब श्वास असंतुलित होती है तो प्राण का प्रवाह भी असंतुलित हो जाता है, और जब प्राण का प्रवाह संतुलित होता है तो शरीर और मन दोनों संतुलित होने लगते हैं। यही कारण है कि योग में प्राणायाम को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन प्राणायाम का असली रहस्य केवल सांसों की गिनती में नहीं है, बल्कि उन सूक्ष्म क्षणों को पहचानने में है जहां श्वास और निःश्वास के बीच एक शांत खाली जगह बनती है। आपने शायद कभी यह अनुभव किया होगा कि जब आप बहुत सुंदर दृश्य देख रहे होते हैं, जैसे सूर्यास्त, पहाड़ या समुद्र, तो अचानक कुछ क्षण के लिए आपकी सांस रुक सी जाती है। उस क्षण में मन बिल्कुल शांत हो जाता है और एक गहरी शांति महसूस होती है। यही वही क्षण है, यही वह गुप्त बटन है जो अनजाने में दब जाता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसे केवल संयोग से अनुभव करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे इसे जानबूझकर भी सक्रिय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे व्यावहारिक रूप से कैसे अनुभव किया जाए, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जीवन में लागू किया जा सके। इसलिए अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई जटिल साधना नहीं है। इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में, बस में बैठकर या सोने से पहले। सबसे पहले अपनी रीढ़ को जितना संभव हो सीधा रखें। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी विशेष योगासन में बैठें, बस इतना ध्यान रखें कि आपका शरीर आराम की स्थिति में हो। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल उसे महसूस कीजिए। हवा का अंदर आना और बाहर जाना,
कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि आपकी सांसें स्वाभाविक रूप से थोड़ी धीमी हो गई हैं। अब उस क्षण को पहचानने की कोशिश कीजिए जब सांस पूरी तरह अंदर भर जाती है। और अगली क्रिया शुरू होने से पहले एक सूक्ष्म विराम आता है। उस विराम को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, केवल उसे नोटिस कीजिए। फिर जब सांस बाहर निकलती है तो उसके बाद आने वाले छोटे से खाली क्षण को भी महसूस कीजिए। यही वह जगह है जहां आपका ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। शुरुआत में यह बहुत सूक्ष्म लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट भी इस अभ्यास को करें तो धीरे धीरे आपका मन उस विराम को पहचानने लगेगा। और जैसे जैसे आप उसे पहचानने लगेंगे वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा हो रही है। विचार कम होने लगेंगे, शरीर हल्का महसूस होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जागरूकता बढ़ने लगेगी। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है और यही वह बिंदु है जहां से यह अभ्यास केवल तनाव कम करने की तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाता है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है और यही वह बिंदु है जहां से यह अभ्यास केवल तनाव कम करने की एक साधारण तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसी आंतरिक यात्रा बन जाता है जो मनुष्य को अपने ही भीतर छिपी हुई उस शांति से मिलवाती है जिसकी खोज में वह पूरी जिंदगी भटकता रहता है। अधिकांश लोग जीवन भर बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा नाम, अच्छी पहचान, लेकिन उनके भीतर का मन फिर भी कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण यह नहीं है कि दुनिया में खुशियां कम हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि मन का स्वभाव ही लगातार दौड़ते रहना है। मन हमेशा अगले विचार, अगली चिंता, अगले लक्ष्य की ओर भागता रहता है और जब तक मन की यह दौड़ चलती रहती है तब तक शांति केवल एक कल्पना बनी रहती है। लेकिन श्वास के उस सूक्ष्म विराम में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो इस दौड़ को कुछ क्षणों के लिए रोक देती है। जब आप अपनी सांसों के उस ठहराव को महसूस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक बहुत अद्भुत चीज घटने लगती है। आप पाएंगे कि उस छोटे से विराम में कोई विचार नहीं होता। मन कुछ क्षण के लिए बिल्कुल खाली हो जाता है। यह खालीपन डरावना नहीं होता, बल्कि अत्यंत शांत होता है, जैसे किसी झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाए और उसमें आकाश साफ दिखाई देने लगे। यही वह अवस्था है जिसे प्राचीन साधकों ने मन का स्वाभाविक विश्राम कहा है। यह कोई बनावटी शांति नहीं होती, यह वह शांति होती है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी, लेकिन विचारों के शोर में दब गई थी। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास का उद्देश्य सांस को रोकना नहीं है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे जानबूझकर अपनी सांस रोकने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा करने से शरीर में तनाव पैदा होता है और मन भी असहज हो जाता है। असली रहस्य सांस सांस को रोकने में नहीं है, बल्कि उस स्वाभाविक ठहराव को पहचानने में है
जो हर सांस के साथ पहले से मौजूद है। यह ठहराव बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिन और रात के बीच का वह छोटा सा पल, जब सूरज पूरी तरह डूब भी नहीं पाया होता और अंधेरा पूरी तरह आया भी नहीं होता। उस क्षण में एक अनोखी शांति होती है। श्वास का विराम भी कुछ वैसा ही होता है, एक सूक्ष्म द्वार जो दो क्रियाओं के बीच खुलता है। धीरे धीरे जब आप इस द्वार को पहचानने लगते हैं तो आपका ध्यान उसी के आसपास टिकने लगता है, और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। सामान्यतः हमारा ध्यान हमेशा बाहर की चीजों में उलझा रहता है। मोबाइल, काम, बातें, चिंताएं, यादें। लेकिन जब ध्यान श्वास के उस बिंदु पर टिकने लगता है तो वह बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है। यह भीतर की ओर मुड़ना ही ध्यान की असली शुरुआत है। अब कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक दिन में हजारों विचार आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भी एक सामान्य व्यक्ति के मन में दिन भर में लगभग 60,000 के आसपास विचार आते हैं। इनमें से अधिकतर विचार दोहराए हुए होते हैं। कल की चिंता, कल की याद, भविष्य की कल्पना। लेकिन जब आप श्वास के उस गुप्त बटन को छूना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की यह भीड़ कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन को एक नया केंद्र मिल जाता है। जैसे ही मन को कोई शांत केंद्र मिलता है वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यहां एक और दिलचस्प बात होती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप उस ठहराव को महसूस करते हैं तो आपका शरीर भी एक खास तरह की अवस्था है जहाँ में प्रवेश करने लगता है। आपका तंत्रिका तंत्र, जो पूरे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, अचानक आराम की स्थिति में आने लगता है। दिल की धड़कन थोड़ी स्थिर हो जाती है, मांसपेशियों का तनाव कम हो जाता है और मस्तिष्क की गतिविधि भी थोड़ी धीमी हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कुछ मिनट तक इस अभ्यास को करने के बाद कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग हल्का हो गया हो। लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब यह अभ्यास केवल कुछ मिनटों की प्रक्रिया न रहकर धीरे धीरे आपकी जागरूकता का हिस्सा बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप दिन में कई बार कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस के उस विराम को महसूस कर लेते हैं। चलते समय, काम करते समय, किसी से बात करते समय अचानक आपको याद आता है और आप अपनी सांस के उस सूक्ष्म बिंदु को महसूस कर लेते हैं। उस क्षण में मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और यदि यह बार बार होने लगे तो धीरे धीरे यह शांति आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन साधक कहते थे कि असली ध्यान केवल बैठकर करने वाली क्रिया नहीं है। असली ध्यान वह है जो धीरे धीरे जीवन के हर क्षण में फैलने लगता है। श्वास का यह गुप्त बटन उसी दिशा में पहला कदम है, क्योंकि श्वास हमेशा आपके साथ रहती है। आप कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, आपकी सांस चल रही होती है।
इसका मतलब यह है कि यह गुप्त बटन भी हर पल आपके साथ मौजूद है। अब यहाँ एक बहुत गहरा अनुभव धीरे धीरे जन्म ले सकता है। जब आप कई दिनों तक इस अभ्यास को करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप केवल सांस को देख ही नहीं रहे, बल्कि आप खुद भी जैसे शांत हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो सांस को देख रहा है और दूसरा हिस्सा जो सांस ले रहा है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही ध्यान की गहरी अवस्था की शुरुआत होती है। जब यह अनुभव थोड़ा स्थिर हो जाता है तो आपको महसूस होने लगता है कि आपके विचार आप नहीं हैं, वे केवल आते जाते बादलों की तरह है। और जिस क्षण यह समझ गहरी होने लगती है उसी क्षण मन का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि जीवन की बहुत सी परेशानियां केवल इस भ्रम से पैदा होती हैं कि हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन जब आप बार बार श्वास के उस शांत बिंदु को छूते हैं तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वह केंद्र वैसा ही रहता है। और यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने हजारों साल पहले खोजा था। उन्होंने पाया कि मनुष्य के भीतर शांति पाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, बस उसे अपने ही भीतर मौजूद उस सूक्ष्म दरवाजे को पहचानना है जो हर सांस के बीच खुलता और बंद होता रहता है। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण बाकी है, क्योंकि केवल इस बटन को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप इसे एक विशेष तरीके से अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। और आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह केवल कुछ मिनटों का यह अभ्यास आपके मन की स्पष्टता, आपकी एकाग्रता और आपके जीवन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। और आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह केवल कुछ मिनटों का यह अभ्यास आपके मन की स्पष्टता, आपकी एकाग्रता और आपके जीवन के अनुभव को धीरे धीरे बदल सकता है। क्योंकि किसी भी ज्ञान का असली महत्व तभी होता है जब वह हमारे जीवन में उतरने लगे। केवल सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब कोई साधारण सी लगने वाली बात हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाती है। श्वास का यह गुप्त बटन भी कुछ ऐसा ही है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब इसे नियमित रूप से अनुभव किया जाता है तो यह मनुष्य की जागरूकता को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। अब जरा एक क्षण के लिए अपने पूरे दिन को याद कीजिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा मन लगातार किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की योजना, कभी किसी की कही हुई बात, कभी कोई पुरानी याद। मन की यह दौड़ इतनी तेज होती है कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम लगातार तनाव की एक हल्की सी अवस्था में जी रहे हैं।
यह तनाव इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें वह स्वाभाविक प्रतीत होने लगता है। लेकिन जब आप श्वास के उस छोटे से ठहराव को महसूस करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मन का स्वाभाविक स्वभाव दौड़ना नहीं, बल्कि शांत होना है। दौड़ना केवल एक आदत है, और आदतें बदल सकती हैं। जब आप दिन में कई बार अपनी सांस के उस बिंदु को महसूस करते हैं, तो मन की गति थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा होता है। शायद आपको केवल इतना महसूस हो कि कुछ क्षण के लिए भीतर हल्की सी शांति आ गई, लेकिन यही छोटे छोटे क्षण मिलकर धीरे धीरे एक बड़ी आंतरिक स्थिरता का रूप लेने लगते हैं। अब यहां एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका समझना जरूरी है, जिससे यह अभ्यास केवल ध्यान की प्रक्रिया न रहकर आपके पूरे दिन का हिस्सा बन सके। मान लीजिए आप किसी काम में व्यस्त हैं और अचानक आपको तनाव महसूस होता है। उस समय बहुत से लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, गुस्सा, चिंता, घबराहट। लेकिन यदि उसी क्षण आप केवल 3 सांसों के लिए रुक जाएं और हर सांस के बीच आने वाले उस छोटे से विराम को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रिया बदलने लगी है। पहले जहां तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां एक छोटा सा अंतराल पैदा हो जाता है, और इसी अंतराल में आपकी जागरूकता जन्म लेती है। यह अंतराल बहुत कीमती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं रहता। वह अपने चुनाव खुद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कठोर शब्द कह देता है। सामान्यतः क्या होता है? मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, दुख या बहस। लेकिन यदि उसी क्षण आप अपनी सांस के उस गुप्त बटन को छू लेते हैं, केवल एक क्षण के लिए, तो अचानक आपको महसूस होगा कि प्रतिक्रिया देने से पहले एक शांत जगह मौजूद है, और उसी जगह से एक नया चुनाव जन्म ले सकता है। यही कारण है कि बहुत से ध्यान अभ्यासों में श्वास को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि श्वास हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। आप भविष्य की सांस नहीं ले सकते, और न ही अतीत की। सांस हमेशा अब भी चल रही होती है। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप अपनी श्वास को सचेत रूप से महसूस करते हैं, आप अपने आप वर्तमान क्षण में लौट आते हैं, और वर्तमान क्षण में ही जीवन की वास्तविकता मौजूद होती है। अब धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहरा होने लगता है, तो एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। आप पाएंगे कि आपकी जागरूकता केवल सांस सांस तक सीमित नहीं रहती। वह आपके विचारों को भी देखने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखता है, वैसे ही आप अपने विचारों को आते जाते हुए देखने लगते हैं। पहले जहां विचार आपको खींच लेते थे, अब वे केवल दिखाई देने लगते हैं। और जब विचार केवल दिखाई देने लगते हैं, तो उनका प्रभाव भी कम होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। श्वास का यह ठहराव केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि यह धीरे धीरे आपकी संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है।
जब मन शांत होने लगता है तो आप अपने शरीर को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगते हैं। आपको अपनी धड़कन, अपनी ऊर्जा, अपने भावों का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे यह संवेदनशीलता बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन का अनुभव भी गहरा होने लगता है। एक साधारण सा क्षण भी अधिक जीवंत महसूस होने लगता है। चलते समय हवा का स्पर्श, पेड़ों की हरियाली, किसी की मुस्कान, ये सब चीजें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मन विचारों के शोर से थोड़ा मुक्त होता है, तब हमारी इंद्रियां अधिक जागरूक हो जाती हैं। यही कारण है कि बहुत से साधक कहते हैं कि ध्यान का असली परिणाम यह नहीं है कि जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह है कि जीवन का अनुभव अधिक गहरा और अधिक स्पष्ट हो जाता है। और इस पूरी यात्रा की शुरुआत केवल एक बहुत छोटे से बिंदु से होती है, श्वास के उस गुप्त बटन से। लेकिन अब यहां एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी बाकी है, क्योंकि इस पूरे अभ्यास का सबसे गहरा प्रभाव तब दिखाई देता है जब यह केवल कुछ मिनटों की साधना न रहकर धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व में फैलने लगता है। जब ऐसा होता है तो आप पाएंगे कि शांति किसी विशेष स्थिति पर निर्भर नहीं रहती। पहले जहां आपको शांति पाने के लिए खास वातावरण चाहिए होता था, शांत कमरा, ध्यान का समय, अब वही शांति धीरे धीरे हर परिस्थिति में उपलब्ध होने लगती है। क्योंकि अब आपको पता चल चुका होता है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह हर सांस के बीच छिपी हुई है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन उन्हें देखने वाला मन अब पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने भीतर उस गुप्त बटन का पता चल चुका होता है। और जो व्यक्ति इस बटन को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाता है, जहां हर सांस एक नया द्वार खोल सकती है। अब तक आपने जो सुना वह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे आप अपने जीवन में अभी से महसूस करना शुरू कर सकते हैं। श्वास के भीतर छपी यह गुप्त बटन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो केवल योगियों या साधकों के लिए बनी हो। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस पृथ्वी पर सांस ले रहा है। फर्क केवल इतना है कि अधिकतर लोग अपनी सांस को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया समझते हैं, जबकि जो व्यक्ति थोड़ी जागरूकता से इसे देखना शुरू करता है, उसे धीरे धीरे पता चलता है कि यही सांस उसके मन और जीवन के बीच का सबसे गहरा पुल है। हर सांस के बीच आने वाला वह छोटा सा ठहराव, वह सूक्ष्म विराम, वही इस पूरे रहस्य का केंद्र है। वही मन कुछ क्षण के लिए शांत होता है, वहीं विचारों की दौड़ धीमी पड़ती है, और वहीं से भीतर की स्थिरता का अनुभव जन्म लेता है। जब आप बार बार इस बिंदु को महसूस करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि शांति बाहर खोजने की चीज नहीं है, वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी।
बस आपकी जागरूकता उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी चुनौतियां आएंगी, कभी मन प्रसन्न होगा, कभी उदास। लेकिन यदि आपको अपनी श्वास के उस गुप्त बटन का पता चल गया, तो हर परिस्थिति में आपके पास एक ऐसा द्वार होगा जहां आप लौट सकते हैं। केवल एक सांस और उसके बीच का वह शांत क्षण आपको फिर से संतुलन में ला सकता है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है, बल्कि जागरूकता की एक सरल कला है। और इस कला की शुरुआत कहीं दूर नहीं, बल्कि आपकी अपनी सांस से होती है। जब भी जीवन में शोर अधिक हो जाए, जब भी मन उलझ जाए, बस एक क्षण रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और उसके बीच छिपे उस शांत बिंदु को पहचानिए। वही आपका आंतरिक द्वार है। यदि इस वीडियो की जानकारी ने आपके भीतर कुछ नया जगाया है, यदि आपको लगा कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि शायद कोई और भी होगा जो अपने जीवन में उसी शांति की तलाश कर रहा हो, जिसकी शुरुआत केवल एक जागरूक सांस से हो सकती है। इसलिए यदि आप ऐसे ही गहरे प्राचीन ज्ञान और जीवन को समझने वाली वीडियो लगातार देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कॉस्मिक चेतना को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी खोज कभी-कभी बहुत साधारण जगहों पर छिपी होती है। और संभव है कि आपकी अगली सांस ही आपको उस शांति के करीब ले जाए जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं।